कंप्यूटर के फंडामेंटल में आज हम आपको पढ़ाएंगे कि इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, प्रोसेसिंग किसे कहते हैं, आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इनपुट किसे कहते हैं। इसको हम तोड़ लेते हैं एक संड विच्छेद की तरह। तो इस प्रकार से यहाँ इन मतलब अंदर हो जाएगा, इन मतलब अंदर, इस प्रकार से लिखिए। बहुत ही आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं इनपुट समझने के लिए। और यहाँ पर जो है पुट बच जाता है, तो इसको हम इस प्रकार से यहाँ पुट लिखते हैं। पुट मतलब होता है रखना, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लिखते हैं रखना। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि इसको हम समझने के लिए इस प्रकार से इसको हम जोड़ लेते हैं। यहाँ इन लिखते हैं इन, और यहाँ कर देते हैं पुट, ठीक है ना। तो इन प्लस पुट बराबर, इसका मतलब निकल के आएगा अंदर रखना। बहुत ही आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं, अंदर रखना। इस प्रकार से लिख लीजिए, तो उसके बाद हम समझाते हैं। अब देखिए कि इन मतलब अंदर, पुट मतलब रखना, और इन प्लस पुट करते हैं समझने के लिए, तो अंदर रखना इसका मतलब निकल के आता है, जो कि कंप्यूटर के अंदर किसी भी प्रकार का डाटा रखना ही इनपुट कहलाता है या इनपुट डिवाइस कहलाता है। कहने का मतलब है कि कीबोर्ड और माउस की सहायता से कंप्यूटर में डाटा डालने की क्रिया को ही इनपुट डिवाइस कहते हैं। इसी क्रम में मैं आपको आउटपुट बताता हूं कि आउटपुट किसे कहते हैं। उसके बाद आपको हम प्रोसेसिंग समझाएंगे। तो जैसे हमने इनपुट को तोड़ा था, उसी प्रकार से आउटपुट को तोड़ लीजिए। तो यहाँ देखिए, लिखिए आउट, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल तरीके से जैसे उसको समझे थे वैसे इसको भी समझते हैं। आउट मतलब होता है बाहर, बहुत सिंपल तरीका है। अगर आप यही समझ गए तो सब कुछ समझ गए। आउट मतलब होता है बाहर, और वहाँ से पुट बचता है, तो यहाँ हम पुट लिखते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पुट मतलब हमने बताया भी है कि रखना होता है, यहाँ इस प्रकार से लिख लेते हैं रखना। यहाँ ध्यान दीजिए। अब उसके बाद उसी प्रकार से इसको भी हम समझने के लिए जोड़ लेते हैं। यहाँ आउट लिखते हैं, आउट प्लस पुट लिख देते हैं, ठीक है ना, प्लस पुट। अब इसको हम जो है, जो इसका मतलब निकल के आता है बाहर रखना, बाहर रखना इसका मतलब निकल के आ रहा है रखना। इस प्रकार से यहाँ लिख लेते हैं बाहर रखना, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा आपको समझाते हैं कि आउट मतलब बाहर और पुट मतलब रखना। तो इसको हमने समझने के लिए जोड़ लिया, आउट प्लस पुट, जिसका मतलब निकल के आया बाहर रखना। तो कहने का मतलब है कि बाहर निकलने वाला परिणाम, या यूँ कहे डाटा पर प्रोसेस करने के बाद, डाटा पर प्रोसेस करने के बाद जो आपको रिजल्ट के रूप में परिणाम प्राप्त होता है, वही जो है आपका आउटपुट डिवाइस कहलाता है। तो इस प्रकार से आउटपुट को समझा जा सकता है। तो मैं आपको इन तीनों को एक साथ बताने वाला हूं कि कैसे प्रैक्टिकल के माध्यम से समझा जाएगा। तो आप वीडियो के साथ लगातार बने रहिएगा। इस एग्जाम्पल से आप और समझ जाएंगे कि इनपुट और प्रोसेसिंग आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं। तो बहुत सिंपल तरीके से मैं बताने वाला हूं। तो ध्यान दीजिए, जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं 10, और फिर यहाँ प्लस लगाए, और यहाँ पर हमने लिखा 10, ठीक है ना। तो जो मैं लिख रहा हूँ 10 प्लस 10, मैंने जो लिखा 10 और प्लस और 10, जो मैं लिखने का काम कर रहा हूँ, वही आपका इनपुट हो जाता है, वही आपका क्या हो जाता है, इनपुट हो जाता है। कहने का मतलब है कीबोर्ड से आप जब लिखते हैं, जो भी आप कीबोर्ड से लिखते हैं वो आपको इनपुट हो जाता है। इस प्रकार से समझिए कि ये व्हाइट बोर्ड है, इसमें हमने लिखा 10 प्लस 10, तो हमने लिखा, जो भी आप लिखेंगे, पेन से आप कुछ भी लिख रहे हैं तो वो इनपुट का काम कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से इनपुट हो जाएगा। अब आगे देखिए, इसको आगे समझते हैं बहुत सिंपल तरीके से। अब इसकी प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग कैसे होगी, यहाँ हम लिखते हैं 10 और प्लस करके यहाँ 10 लिख देते हैं, और यहाँ इक्वल करके यहाँ 20 कर देते हैं, क्योंकि अभी प्रोसेसिंग हो रहा है। कंप्यूटर एनालिसिस करेगा, गणना करेगा और सोचेगा कि ये हमने जो डाटा दिया है ये गिनतियों में 10 है और फिर प्लस है फिर 10 है, तो इसका कैलकुलेशन करके ये बता देगा कि आपका ये आंसर 20 है। तो अब ये गणना किया, ये गणना करना ही आपका जो है प्रोसेसिंग हो जाता है। जब इसका परिणाम ये तैयार हो जाता है कि 10 प्लस 10 अर्थात 20 होगा, ये हो जाएगा आपका आउटपुट, जो आपको परिणाम के रूप में प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से भी
आपको इनपुट डिवाइस समझा जा सकता है, आउटपुट डिवाइस समझा जा सकता है और प्रोसेसिंग समझा जा सकता है। तो वीडियो आज का मेरा ये समझ में आया हो तो अविनाश जी कंप्यूटर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे साथ कंप्यूटर पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।